जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में। आपको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि इसके पहले हम लोगों ने 29 सत्र समाप्त कर लिए हैं और ये 30वां सत्र है। जी हाँ, आप 29 सत्रों के जो वीडियो हैं वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं अथवा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपके चेक कर सकते हैं। मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है कि आपने पिछले 30 सत्रों में 29 सत्रों में काफ़ी प्रेम दिया। मैं बहुत गदगद हूँ, इससे मुझे हौसला मिली है। मैं आगे भी इसी प्रकार से वीडियो लाता ही रहूँगा और आपका प्रेम स्नेह बना रहे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहले प्रश्न की ओर चलते हुए उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, एक कमेंट भी जरूर छोड़ते हुए चले जाएं। चलिए मिलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2007 में किस खेल सम्मान से नवाजा गया। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया। ठीक है, और इसके पहले ये पुरस्कार किनको मिल चुका है? 1998 में सचिन तेंदुलकर को मिला और 18 में विराट कोहली को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्न खिलाड़ियों को उनके संबंधित खेल से सुमेलित करें। जरा देखिए कि अंशुता लकड़ा का संबंध जो है क्रिकेट से है, सॉरी अंशुता उनका हॉकी से संबंध है, ध्यान दीजिएगा। अरुणा मिश्रा का बॉक्सिंग से है, अरुणा मिश्रा जो है इनका बॉक्सिंग से है। दीपिका का तीरंदाजी से है, ठीक है, आप जानते हैं दीपिका कुमारी काफ़ी प्रसिद्ध है खिलाड़ी। और शुभ लक्ष्मी जो है उनका क्रिकेट से संबंध है। तो ये हमने सुमेलित कर लिया और इस प्रकार से जो हमारा ये कूट है, इस कूट में यह ए नंबर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न अपने समक्ष है कि अरुण मिश्रा का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है। अरुण मिश्रा का संबंध किस खेल से है, जरा देख लें। अरुण मिश्रा का संबंध मुक्केबाजी से है। जी हाँ। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम जो नगरीय जनसंख्या है यह सही है कि धनबाद, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद बोकारो। नगरीय जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो। फिर आगे बढ़ते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर है क्या है? 55.42। जी हाँ, 55.42 महिला साक्षरता दर है। भारत में यूरेनियम के उत्पादन में पहला स्थान क्या है? भारत में यूरेनियम का स्थान क्या है? झारखंड का। ठीक है। जादूगोड़ा के बारे में आप लोग जानते हैं। चिड़िया खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चिड़िया खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड में तांबा उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है यह पूर्वी सिंहभूम है, ध्यान रखिएगा। और इसके पूर्वी सिंहभूम में कहाँ? मोसाबनी जो है, मोसाबनी, सुरदा, केंदडी, राखा, छपरी सिद्धेश्वर, घाटशिला, ये सब जो है जगह ये तांबा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? ध्यान दीजिएगा। तो झारखंड की सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो बिहार राज्य के साथ लगी हुई है। यह राज्य भारत के कुल 5 जिलों को पांच राज्यों को स्पर्श करता है झारखंड, ये भी ध्यान दीजिएगा। झारखंड की किस भाग में सर्वाधिक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है? ठीक है, झारखंड के किस भाग में? तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जो भाग है इस क्षेत्र में धात्विक गुणों वाले मिट्टियां पाई जाती हैं। अब खंडोलो बांध किस जिले में स्थित है? खंडोलो, ठीक है, खंडोलो किस जिले में स्थित है? यह गिरिडीह में है। ठीक है, कुछ लोग जो स्थानीय लोग इसको खंडोली भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दामोदर घाटी का जो परियोजना मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि मोतीझरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मोतीझरा जो जलप्रपात है यह साहेबगंज में स्थित है। यह राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में अजय नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि आपकी स्क्रीन में अगला प्रश्न है कि इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? इंडो असाई जो ग्लास फैक्ट्री है ये जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत कोकिंग कोल का जो मुख्यालय है वो धनबाद, ठीक है, वो धनबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि RIADA की स्थापना कब की गई? जी हाँ, 1982 में की गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हिंडाल्को की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हिंडाल्को की स्थापना 1938 में की गई। कब की गई? 1938 में की गई। टाटा याडोगोवा इस्पात संयंत्र किस जिले में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, यह जमशेदपुर जिले में स्थित है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या सत्य है? अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो
यह योजना सिर्फ झारखंड में रहने वाले किसानों के लिए ही है। ये बिल्कुल सही बात है। इस योजना का लाभ राज्य के केवल छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। सही है। राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा ही किसानों को लाभ दी जाएगी। सही है। उपरोक्त सही, सारे सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि झारखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि क्या है? 1 लाख रुपये है। ठीक है। अगले प्रश्न की चलते हैं, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत झारखंड के किस शहीद के गांव से की गई? तो यह जो है बिरसा मुंडा के गांव से की गई। नेक्स्ट प्रश्न है आपके समक्ष कि 19-20 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि क्या है? तो इसके तहत दी जाने वाली देखिए 6,000 रुपये है ना। जरा देखते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य में बालिकाओं को शिक्षा के लिए नामांकन प्रोत्साहन को एक योजना 2019 से 2020 के बजट में घोषित की गई। इसके तहत कक्षा 8 में अध्ययनरत 60,000 छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन करके उन्हें 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, ताकि ये लोग स्टडी अपनी जारी रख सकें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में धनबाद का प्रज्वल पांडे का चयन किया गया। बिल्कुल सही बात है। नंदलाल नायक संगीत नाटक अकादमी के काउंसिल सदस्य मनोनीत किए गए। सही बात है। आरबीआई ने हो खड़िया संथाली और मुंडारी भाषा में बैंकिंग बुकलेट प्रकाशित किया जिसे लोगों को वित्तीय रूप से जागरूक बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। जमशेदपुर के सालगे हांसा को उनके संथाली उपन्यास जन्म दिशोम उजारू गाना जन्मभूमि वीरान रही हो, इसके लिए साहित्य युवा पुरस्कार दिया गया। सही बात है। बिल्कुल सही बात है। सबके सब सही हैं। ठीक है। झारखंड के गुड समैरिटन पॉलिसी 2020 के तहत किस व्यक्ति को सड़क दुर्घटना के क्रम में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में 1 घंटा में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को झारखंड सरकार द्वारा कितने रुपए का इनाम दिया जाएगा? झारखंड में गुड समैरिटन पॉलिसी 2020 के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने पर 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि झारखंड में फॉसिल्स जीवाश्म पार्क म्यूजियम व ऑडिटोरियम का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? जी हाँ, यह साहिबगंज जिले में किया गया है। और साहिबगंज में कहाँ किया गया भाई? तो यह तारा पहाड़ पर बने फॉसिल पार्क, ये तारा पहाड़ में बना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि झारखंड के किस जिले में आरक्षित वर्णों के अधीन सर्वाधिक क्षेत्र हैं? तो ये लातेहार है। एक चीज और समझिएगा इसके बारे में कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है उसके अनुसार सर्वाधिक 1% वाला जिला लातेहार है 56%, जबकि चतरा 47.93, पश्चिमी सिंहभूम 46.63 तथा कोडरमा 40.28 क्रमशः दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि तेनुघाट पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तेनुघाट पक्षी विहार जो है ये बोकारो में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्न में से किस प्रमंडल में मध्य सघन वनों का सर्वाधिक विस्तार है? ध्यान दीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ISFR 2019 के अनुसार जो है झारखंड में राज्य में कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले आते हैं और यहाँ ऐसी स्थिति है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि झारखंड में लुप्त हो रही माफ कीजिएगा, अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ, किस अवसर पर? तो यह जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है। और लगभग 82% वर्षा इससे होती है और ये कब होती है? जून सितंबर में होती है, जून टू सितंबर। केवल 6.5% वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से तथा 3.7% वर्षा जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी के बीच होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। झारखंड में लुप्त हो रही कोरवा जनजाति पर कोरवा भाषा का शब्द कोश किसने तैयार किया है? जी हाँ, इसका हीरामन कोरवा ने किया है। झारखंड का वह प्रथम आंदोलनकारी कौन था जिसके सिर के लिए अंग्रेज सरकार ने 1,000 रुपये का पुरस्कार की घोषणा की थी? जी एक तो बुधू भगत, लेकिन इनके बारे में जाने कि ब्रिटिश शासन उनके समर्थन में जमींदारों के विरुद्ध 1831-32 में हुए कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधू भगत ने किया था। कप्तान इम्पे के नेतृत्व में
आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए 14 फरवरी 1832 को मातृभूमि की बलि देवी पर शहीद हो गए बुद्धू भगत। गंगा नारायण सिंह ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, जरा देखें, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। भूमिज आंदोलन का जो विद्रोह का नेतृत्व किया था। नीलांबर पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह का किस क्षेत्र में नेतृत्व किया था, ये पलामू क्षेत्र में नेतृत्व किया था। ठीक है, और ये दोनों जानिए खरवार जाति से थे। 1857 पलामू क्षेत्र में इन्होंने अंग्रेज का प्रबल विरोध किया। अप्रैल 1859 में लेस्लीगंज पलामू में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। हजारीबाग में सरस्वती देवी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, श्री गणेश 11 अगस्त 1942 को। ठीक है, ये हजारीबाग जिला कांग्रेस की अध्यक्षा रही थी और नमक सत्याग्रह के दौरान भी ये जेल गई थी। झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन है कौन सा, ये छोटानागपुर उन्नति समाज। जी हाँ, इसके बारे में जान लीजिए कि जुएल लकड़ा जो है उन्होंने 1915 में स्थापित छोटानागपुर उन्नति समाज का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन है। इसी संगठन ने 1928 में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा था जिसमें पृथक झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि झारखंड के जनजातियों को उनके रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है, युवा गृह कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। हो जनजाति के ग्राम देवता निम्न में से कौन है, हो जनजाति के ग्राम देवता निम्न में से कौन है, पाहुई बोंगा है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जनजाति को जंगल में रहने वाले के रूप में जाना जाता है। बिरहोर जनजाति को जंगल में रहने वाले के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि झारखंड में डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब पारित हुआ। झारखंड में यह विधेयक जो है 2001 में पारित हुआ। ठीक है, और झारखंड में विशेषकर एक्चुअली ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र में डायन प्रथा को रोक लगाने के उद्देश्य से सरकार ने 2001 में यह विधेयक पारित किया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली सारांश फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में हुआ था। ठीक है, सॉरी ये सारांश गलत लिखा है, यह साइंस है, ध्यान दीजिएगा। यह साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन लोहरदगा जिले में किया गया था और ठीक है, लोहरदगा के रजत वर्ष के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके साथ ही यह सत्र समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, एक लाइक भी कर दें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।